तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। जैसे कि हमने वादा किया था कि हमारी जो सीरीज चल रही है उसके बैक टू बैक क्वेश्चन अब आपको देखने को मिलेंगे डे बाय डे। बहुत सारे जो वीडियो हैं आपको देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। क्योंकि पिछली बार थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी एग्जाम टाइम में कि उस एग्जाम के ऊपर से थे और फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बनाए जा रहे थे क्योंकि उस समय इतना समय टाइम नहीं था। लेकिन अभी की बार हमने पढ़ाई पहले से चालू कर दिया, तो आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। गारंटी के साथ आपको यहाँ से जो है 90% से 95% का रिजल्ट हम यहाँ पर ला कर देंगे। आपको केवल क्या करना है, वीडियो को देखना है, समझना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है दोस्तों। लिखने की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि बहुत बच्चों की शिकायत आती है कि हम तो लिख ही नहीं पाए, क्वेश्चन हमसे आता था, टाइम कम रह गया। इसलिए दोस्तों लिखने की प्रैक्टिस भी करते जाना। इसलिए हम कहते हैं नोट बुक और नोट पेन लेकर के रेडी हो जाइए, ठीक है। चलिए, तो हमारा चल रहा था लेबर लॉ का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, औद्योगिक संबंध क्या है, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। व्हाट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन, थ्रो लाइट ऑन इट्स इंपोर्टेंस। देखिए उत्तर स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वस्तुतः उद्योग सूक्ष्म रूप से एक सामाजिक संस्कार है। यह उत्पादन करने के साथ साथ लोगों को रोजगार के साधन प्रदान करने के, उनके जीवन का निर्वाह का साधन भी प्रदान करता है। उद्योग के विभिन्न स्तरों से विभिन्न प्रकार के लोग जुड़े रहते हैं। इनके बीच का पारस्परिक संबंध ही औद्योगिक विधि का विषय होता है। यह औद्योगिक संबंध औद्योगिक प्रजातंत्र के निर्माण एवं विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ठीक है दोस्तों। चलिए देखिए, उद्योग क्या है, वो सामाजिक जो है एक सामाजिक संसार है, ठीक है। वहाँ पर भी लोग सामाजिक एक ग्रुप की तरह रहते हैं और वर्क करते हैं। उद्योग क्या करता है, हमारा जो जीवन यापन करने में मदद करता है, क्योंकि भाई उद्योग जब होता है तो बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। रोजगार मिलने से क्या आता है, आमदनी होती है। आमदनी होने से क्या होता है, हमारा जीवन जो है वो अच्छे से बीतता है, मतलब कि जीवन जो चर्या है वो बहुत अच्छी हो जाती है। चलिए, औद्योगिक संबंध का केंद्र बिंदु आर्थिक क्रियाकलाप होता है। देखिए औद्योगिक संबंध जो केंद्र बिंदु है वो आर्थिक क्रियाकलाप का मतलब पैसा, ठीक है। आज के औद्योगिक युग में किसी भी देश की आर्थिक दशा उसके औद्योगिक संबंध से प्रभावित होती है। देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है, इस बात को ध्यान रखना। आज भी औद्योगिक युग में किसी भी देश की आर्थिक जो दशा है दोस्तों, ठीक है, आर्थिक दशा, फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो उसके उद्योग के ऊपर निर्भर करती है। जिस देश में ज्यादा उद्योग होंगे वो अमीर होगा। इसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। संयुक्त जो वो है मतलब कि वो अरब के देश हैं जितने भी, ठीक है, दुबई है, ठीक है। तो उनमें क्या है, सबसे ज़्यादा उद्योग है। देखिए दुबई में कोई खेती नहीं है, ठीक है, वहाँ पर पेड़ नहीं है, कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी, ठीक है। लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा क्या है भैया, वहाँ पर उद्योग हैं, ठीक है। इसलिए वो दुनिया का सबसे अमीर देश है भैया। वहां पर टॉयलेट भी वो अपने सोने के बनाते हैं, बताओ, इतने अमीर हैं। तो किसके कारण अमीर हैं, औद्योगिक के कारण, औद्योगिक युग के कारण, ठीक है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है और इसके परिणाम स्वरूप आदेश के सामाजिक व्यवस्था भी प्रभावित होती है। मानव को अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति, अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था हेतु अपने आसपास के वातावरण से संघर्ष करना पड़ता है। औद्योगिक क्रांति मानव की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक साधन मात्र है। देखिए यहाँ पर कहा गया औद्योगिक क्रांति जो है दोस्तों, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो कंपनी फैक्ट्री जिस देश में बनती है, उद्योग होता है, वो केवल भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। ये भौतिक आवश्यकता पूर्ति करने का एक साधन है। साधन कैसे है, देखिए जितना भी उद्योग होगा वहां से पैसा इनकम होगा। पैसा इनकम क्या होगा, भौतिक जरूरतें पूरी होंगी। भौतिक जरूरतों में क्या आ जाती है, ठीक है, भोजन, कपड़े पहनना, मकान, ठीक है, अच्छी फैसिलिटी, ये सारी किसमें आ जाती है, भौतिक आवश्यकताओं में। चलिए, परंतु ये सामाजिक असंतुलन भी पैदा करती है, क्योंकि ये समाज के एक वर्ग के हितों एवं आवश्यकताओं को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। ऐसे लोग उद्योगों में काम तो करते हैं परंतु उसको नियंत्रित करने का अधिकार उन्हें नहीं होता। यह धन के वितरण के बजाय संकेंद्रण के लिए ज्यादा जिम्मेदार होती है, क्योंकि उत्पादन के साधनों पर समाज के कुछ प्रमुख लोगों का ही स्वामित्व नियंत्रण होता है। ऐसे लोगों द्वारा श्रम को अपने अधिकतम लाभ के लिए प्रयोग करते हैं। इस प्रकार औद्योगिक संबंधों में असंतुलन की स्थिति बन जाती है, ठीक है दोस्तों। चलिए
देखिए असंतुलन की बात यहाँ पर इस तरह से समझाता हूँ मैं आपको। देखिए जैसे कोई मालिक है, ठीक है, आपने देखा होगा कि मालिक है, मालिक के पास है भैया ऑडी फरारी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं लग्जरी, और जो नौकर हैं वो साइकिल हैं, पैदल जा रहे हैं, ऑटो से जा रहे हैं, तो दोनों में क्या हुआ, भिन्नता हुई नहीं हुई। ठीक है, चलिए आगे है, औद्योगिक संबंधों में असंतुलन तथा अव्यवस्था से शीघ्र ही यह महसूस किया जाने लगा कि समाज के विरोधी तथा रक्षक हितों के विवाचक के रूप में राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अतः राज्य में औद्योगिक प्रकरणों में सामाजिक शांति तथा नैतिकता बनाए रखने हेतु हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, क्योंकि स्वास्थ्य सामाजिक नैतिकता बनाए हेतु सामाजिक नैतिकता आवश्यक है। आर्थिक उन्नति औद्योगिक शांति से जुड़ी हुई है। इस कारण औद्योगिक संबंध नियोजक एवं नियोजित के बीच महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऐसे मामलों में राज्य द्वारा हस्तक्षेप को इसलिए भी महत्वपूर्ण ठहरा गया है क्योंकि कारखाना मालिकों जैसे सशक्त एवं प्रभावी लोगों से कमजोर वर्ग के शोषण रोकने में सक्षम हैं। औद्योगिक असाम्यपूर्ण व्यवस्था के लिए केवल उद्योगपति ही दोषी नहीं है, बल्कि राज्य भी समान रूप से दोषी हैं, क्योंकि उपयुक्त सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना उसका भी कर्तव्य है। राज्य का यह भी दायित्व है कि वह गरीब तथा अमीर के बीच खाई को कम करे। इन उद्देश्यों की पूर्ति एवं क्रियान्वयन के लिए विधिक नियमों का एवं कानूनों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो अमीर है वो अमीर होता जा रहा है, जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है। ये तो अभी भी चल रहा है। इसका मतलब यह है कि अभी भी जो सरकार है वो अपने दायित्वों को नहीं निभा रही है, जो राज्य है वो अपने दायित्वों को नहीं निभा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत साफ तौर से कहा गया है कि राज्य का उद्योग में सबसे बड़ा कर्तव्य यह है कि अमीर और गरीब के बीच का जो फासला है वो उसको कम करे। लेकिन दोस्तों अभी भी देख लो वो फासला कम नहीं हो रहा है, और ये बात ध्यान रखना कि जब तक ये फासला कम नहीं होगा तो आप बिल्कुल भी ये कभी भी किसी हालत में बस सोचना कि कोई भी सरकार सही से काम कर रही है। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर पॉइंट सबसे बड़ा। देखिए एक बात मैं आपको दोस्तों बहुत अच्छी बता दूं इसी बात के ऊपर, कोई भी सरकार 100% ये कभी नहीं चाहेगी कि उसके देश की जो गरीबी खत्म हो जाए। हर कोई सरकार, ठीक है, जो मेनली भ्रष्ट होगी वो यही चाहेगी कि हमारे देश का जो उद्योग है वो चरम पर हो, ठीक है, लेकिन वो केवल अमीरों का हो, गरीबों का उसमें कोई हस्तक्षेप ना हो। और यही हमारे देश की एक सबसे बड़ी विडंबना है। ठीक है, आप देख भी रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। ये तो चर्चाएं चलती रहेंगी। औद्योगिक संबंधों के लिए राजकीय विनियमों का महत्व एवं उस सामाजिक आर्थिक उद्देश्य से जिसे राज्य प्राप्त करना चाहता है पर निर्भर करता है, जो कि सरकार की सामाजिक आर्थिक योजना तथा राष्ट्रीय श्रम नीति पर निर्भर करता है। यह वर्तमान, देखिए जो अभी मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं, जो बजट होता है ना, बजट, ठीक है, बजट सबसे महत्वपूर्ण है लेबर लॉ के लिए। जो हमारे सब्जेक्ट है ना औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए बजट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अमीर और गरीब की जो बीच की जो खाई है उसको केवल एक ही चीज़ भर सकती है, वो है बजट। लेकिन बजट आजकल ऐसे बनते हैं, बजट बनते हैं, उनका अमीर फ़ायदा उठा लेते हैं, गरीबों को पता ही नहीं है भैया बजट क्या है। ठीक है, अभी भी न जाने कितने % लोग ऐसे हैं हमारे देश में जिनको यही नहीं पता कि बजट होता क्या है। और वो बजट में जितना भी पैसा जाता है वो हम लोगों का ही जाता है, और हमें हक है कि सरकार हमें ये बताए कि कितने का बजट बना, वो का पैसा कहाँ से आया है और पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, किस किस को दिया जा रहा है। ये RTI भी देती है, अभी RTI हम पढ़ेंगे। ठीक है, RTI का नियम हम पढ़ेंगे, उसमें हमें पता चलेगा। ठीक है, अगर देश के हम नागरिक हैं और सभी हम ये कहें, जो भी करंट की सरकार है, कि भैया हम RTI लगाते हैं, हमें बताओ जो अभी बजट तो पारित हुआ है, 3 बजट तुमने पारित कर लिए, उसमें बजट में जितने का भी वो हुआ है वो कहाँ गया पैसा, तो वो जवाब देंगे। अगर उन्होंने गड़बड़ किया होगा तो वो जवाब नहीं मिलेगा, और गड़बड़ हो रही है इसीलिए गरीबी गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है, वो खाई तभी नहीं बढ़ रही। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है, यह वर्तमान सामाजिक संतुलन जिसे पुनः व्यवस्थित करना है तथा दिए गए सामाजिक आर्थिक दशा में सामाजिक न्याय के लिए निर्धारित योजनाओं तथा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के तरीकों पर निर्भर करता है। हमारे देश में औद्योगिक एवं तकनीक उन्नति पर ही
अधिक बल दिया जा रहा है, जबकि तकनीकी उन्नति सामाजिक असंतुलन को अधिक बढ़ाती है। इस कारण सामाजिक संबंधों के पुनर्भव धारण हेतु सामाजिक विज्ञान की उन्नति भी अति आवश्यक है। ये पुनर्अनुभव धारण है, ठीक है। सामाजिक संबंधों के पुनर्अनुभव धारण हेतु सामाजिक विज्ञान की उन्नति भी आवश्यक है। अतः सामाजिक संबंधों के पुनर्अनुभव धारण हेतु यह अति आवश्यक है कि सरकार सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अध्ययन तथा अनुसंधान को भी बढ़ावा दे। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है दोस्तों, ये कहने का मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हो रहा है वो केवल तकनीक उन्नति पर ही बल दे जा रहा है। किस पर? औद्योगिक और तकनीक पर। लेकिन ये कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो रहा है और खतरनाक है भी है। इसलिए इसको खतरनाक को इसकी जो पॉजिटिविटी है उसको खत्म करने के लिए जरूरी है कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी अध्ययन तथा अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। नए नए कॉलेज, यूनिवर्सिटी, अनुसंधान ये सब खोले जाने चाहिए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये था हमारा क्वेश्चन। हम यार क्वेश्चन ये यहीं पर समाप्त होता है। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक क्वेश्चन को लाइक करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर करके जाना। जितने भी नए दोस्त हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और दोस्तों मैं बता दूं, ज़्यादा नोटिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन के लिए, अपने डाउट क्लियर करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिख के दे दिया, व्हाट्सअप ग्रुप हमारा है, ठीक है। उसमें ऑलवेज जो है आप अपनी बात रख सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। और उसके साथ साथ में टेलीग्राम चैनल हमारी जो ये हम वीडियो बना रहे हैं उसके PDF हम वहाँ पर शेयर कर देते हैं, वहाँ पर जाकर के PDF भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।